नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी का आपकी यूनिट 5 चल रही थी, जिसमें हमने कल वाले लेक्चर में आपका जो बायोसिंथेसिस है अमीनो एसिड्स का या प्रोटीन का आप कह सकते हैं, उसका कैटाबॉलिज्म हमने पढ़ा जो आपके सिलेबस में दे रखा था। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स या विटामिन जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके के होते हैं, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, इनकी क्या ज़रूरत होती है, क्या होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और होपफुली सारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, अब जिनको भी कोई दिक्कत होती है या डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल, दो जगह, दो आपको सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको डेली वीडियोस की अपडेट मिलती हैं बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यहाँ आपको डेली वीडियोस की अपडेट मिलेगी, ये आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या अभी चल रहा है और क्या वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी रहती हैं, वैसे मैं वीडियोस में भी बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स की अगर बात कीजिए तो विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसमें पाया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हमारी बॉडी के लिए, ये बहुत टीनी मतलब छोटे अमाउंट में क्या होते हैं, ये इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए। अभी आप आगे देखते हैं, अभी इसके पहले आपने जो बायोसिंथेसिस ऑफ पढ़ा, कैटाबॉलिज्म पढ़ा अमीनो एसिड का, उसमें कई जगह पे आपने देखा कि कुछ हम कोफैक्टर्स, एंजाइम के साथ कुछ कोफैक्टर्स का यूज़ कर रहे थे और वो कोफैक्टर्स क्या थे, विटामिन से डिराइव थे। मतलब तो हमारी जो बेसिक बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसमें विटामिन की छोटी मात्रा में क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है, और ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल की अगर मैं कॉमन बात करूँ, इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो डिजीज़ हैं, जो पीपल्स हैं, वो विटामिन, अभी आप देखेंगे बहुत सारे डिजीज़ बोलेंगे आपके अंदर विटामिन बी, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके अंदर विटामिन B12, विटामिन डी, इन सब की कमी इतनी नॉर्मल हो गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और अगर इनकी एब्सेंस हो जाए, मतलब ये ना रहें, और या इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, इनकी कमी हो जाए, तो हमें क्या हो सकते हैं, विटामिन कॉजेज डिफिशियंसी डिसऑर्डर, और इनकी वजह से हमें कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और जो डिसऑर्डर्स आगे क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म विटामिन है इसे कैसिमिर फंक ने 1912 में दिया था। ठीक है, किसने दिया था, कैसिमिर फंक ने 1912 में दिया था। डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एक्सेप्ट विटामिन B12। ठीक है, सारे विटामिन डिराइव्ड होते हैं कहाँ से, प्लांट से, B12 को छोड़ के। ठीक है, विटामिन B12 को छोड़ के। अब चलिए देखते हैं विटामिन्स, ये कुछ सुंदर सुंदर से पिक्चर्स हैं, ये देखिए विटामिन्स का पूरा आपको दिया गया है, ए के बाद सारे बी के कंपोनेंट्स, बी के बाद C, D, E के। ठीक है, और उनके सोर्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया, उनकी वजह से क्या कमी होती है वहाँ, इसके बारे में बताया गया है। तो ये पिक्चर सुंदर सुंदर से दिखाए गए हैं, यहाँ पे बताया गया विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। यहाँ विटामिन्स के बारे में बताया गया, एक तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से विटामिन के लिए हम इसको खाते हैं, इन सब चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, जो आप आगे पढ़ के जान जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक और ब्यूटीफुल सा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे फ्रूट्स के ऊपर ही नाम लिखा है विटामिन्स का। ठीक है, जैसे विटामिन C का दिया है, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद से विटामिन A का दिया, विटामिन C का दिया है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नाम इनका क्या होता है, विटामिन A का रेटिनॉल। ठीक है, B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, E को टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, D को आप क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, आप विटामिन नियासिन B का ही है, थियामीन। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 को, B1 को थियामीन कहते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के नाम दिए गए हैं, और ये इस ब्यूटीफुल से डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे विटामिन का नाम और उसका साइंटिफिक नेम, और क्या क्या आप खाने से आपको ये विटामिन मिलेगा उसके बारे में बताया गया। सेम ब्यूटीफुल से डायग्राम दिए गए हैं, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्लासीफाई कैसे किया गया। आप पढ़ते हैं दो तरीके के विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है कि इनको फंक्शन करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत होगी। तो कभी भी अगर आप गाजर, जिसको कहते हैं रेडिश, ठीक है, रेडिश अगर आप खाते हैं तो उसको थोड़ा सा ऑयल में
क्या सॉटे करके या मतलब थोड़ा सा भुन के खाया करिए, क्योंकि ये कैसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल। तो इसको सॉल्युबलाइज होने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको घुलने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में रिटेन भी करते हैं, रुके भी रहते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, जो पानी में घुल जाएं। अब देखिए वाटर सॉल्युबल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ट्रिक जिसको आप कहते हैं, वो है, आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है WBC। WBC सभी को पता है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो WBC से आप याद रख सकते हैं, W से आप याद रख लेंगे वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल 2 ही विटामिन होते हैं और वो विटामिन हैं आपके विटामिन B और विटामिन C। तो इस बात को आपको याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। WBC से आपको याद रखना वाटर सॉल्युबल, B एंड C, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ विटामिन क्या कितने देखने को मिलेगा, A देखने को मिला, B देखने को मिलेगा, C, D, E, K, इतने विटामिन आपने देखे, जिसमें से जो B और C हैं इनको बीच से गायब करके आप क्या कर देंगे, WBC कर देंगे। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब ये B जो होता है इसके और भी कई टाइप पाए जाते हैं, जैसे B कॉम्प्लेक्स है एक, उस कॉम्प्लेक्स में कई तरीके के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे B1 थियामीन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B3 जिसको कि नियासिन या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद B4 और B5 क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। B4 यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, ठीक। B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड। B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद आपका पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड। B12 की बात करें तो साइनोकोबालामीन, फिर बायोटिन और कोलिन, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि आपका जो B5 होता है उसी को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड B9 को कहते हैं, ठीक है। इस B7 को बायोटिन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम होते हैं, आप नाम जान लीजिएगा, ठीक। इनमें B4 नहीं पाया जाता है, ठीक है। B1 देखा, B2 देखा, B3, B4 नहीं पाया जाता है, B5 है, B6 है, B7 है, B8 नहीं होता, B9 है, B12 है, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। यहाँ पे नाम भी B के दे रखे हैं, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B9, B12, B13, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ और भी नाम दिए हैं कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, ADE होते हैं, और वाटर सॉल्युबल WBC से आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे उनमें, और ये सॉल्युबल होंगे वाटर में। अगर डाइजेशन की बात की जाए तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए फैट और बाइल की जरूरत पड़ती है, और जो विटामिन B, C है ये इजिली पानी में, इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। फीकस के थ्रू निकलते हैं आपके फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, एक्सक्रीशन जब होता है, और जो वाटर सॉल्युबल यूरिन के थ्रू निकलते हैं। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ फैट सॉल्युबल की, तो जो फैट सॉल्युबल है वो आपके फैट्स लीवर में और फैट जहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ पे स्टोर होते हैं। इनमें से वाटर सॉल्युबल वाले स्टोर नहीं होता है बॉडी में विटामिन B12 को छोड़कर, जो कि केवल लिवर में स्टोर होता है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो ओवरडोज अगर हो जाए तो दोनों के दोनों ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है अगर ओवरडोज हो जाए, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं होता क्योंकि वाटर में सॉल्युबलाइज होकर निकल जाता है। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए की बात करें तो ये आपके प्लांट में प्रोविटामिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्रोविटामिन, प्रो जहाँ लग जाए किसी भी एनिमल में, प्रो इंसुलिन देखते हैं आप, कई सारे प्रो एक्टिव, तो प्रोविटामिन का मतलब होता है कि ये प्लांट में इस फॉर्म में पड़े रहते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जब ज़रूरत होगी तब ये एक्टिव होंगे। और इनका प्रोविटामिन फॉर्म क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है। ये कैरोटीनॉइड के फॉर्म में पड़े रहते हैं और जब ज़रूरत होती है तब ये विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। विटामिन ए अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब विटामिन ए के ही फॉर्म में केवल एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये 3 फॉर्म में पाया जा सकता है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, जो कि आपसे रेटिना भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारी आंखों पे, इसे याद रख सकते हैं कि इसकी डिफिशियंसी से आंखों वाले डिजीज होंगे, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैरोटीन यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। अब ये जो कैरोटीन है ना, कैरोटीनॉइड है जो प्लांट्स में पाया जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल कैरोटीन में 2 मॉलिक्यूल विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो बुफेलोज के मिल्क होते हैं, बुफेलो का मिल्क जो होता है वो क्या होता है, वाइट का, जिसको आप भैंस कहते हैं। भैंस का दूध क्या होता है, वाइट, सफ़ेद होता है। जबकि
काऊ का मिल्क क्या होता है, काऊ मिल्क थोड़ा सा येलो होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो काऊ है ना वो क्या करती है, जो वाइट कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सॉरी, जो आपका बुफेलो है वो क्या कर देता है, सॉरी बुफेलो जो है वो क्या करता है, कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मिल्क वाइट दिखता है। जबकि जो काऊ है वो क्या करती है, वो कैरोटीन को विटामिन ए में नहीं कन्वर्ट कर पाती है, इस वजह से उसका मिल्क क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन होगा डीऑक्सीजनेज एंड रेटिनॉल रिडक्टेज की मदद से, और ये रेटिनॉल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैरोटीन के फॉर्म में क्या होता है, ये प्रोएक्टिव प्रोविटामिन के फॉर्म में ये पाया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली विटामिन ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, रेटिनॉल, सॉरी फॉर दैट, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड। अब इनके सोर्स की बात कर ले, कहाँ से मिलेगा आपको विटामिन ए, ठीक है। तो अगर एनिमल सोर्स की बात करें, जिसको नॉनवेज कहते हैं, उसमें फिश लिवर ऑयल में, फिश के लिवर ऑयल में, एग के यॉक में, यानी कि ये जो अंडा है इसका जो ये पीला वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसमें ये आपको मिल जाएगा। मिल्क फैट, मतलब मिल्क के फैट में, जो आप दूध घी मक्खन खाते हैं उसमें, मिल्क के फैट में ये मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं प्लांट सोर्स की बात करूं, तो ऑल ग्रीन लीव्स आर रिच इन प्रोविटामिन ए बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो जो जितने भी आपके लीफी वेजिटेबल है, जिसमें स्पिनच हो गया जिसको कि आप साग कहते हैं, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें आपको पता है प्लांट में ये प्रोविटामिन ए के फॉर्म में पाया जाता है, और ये प्रोविटामिन कौन सा होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। किस फॉर्म में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। अब विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहली डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आपको क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि रतौंधी भी कहते हैं, रात में नहीं दिखाई देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया एक डिजीज होती है। एडवांस स्टेज ऑफ डिफिशियंसी भी कह सकते हैं, मतलब डिफिशियंसी का ये एडवांस स्टेज है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया जो होती है, आई में क्या पाई जाती है, कॉर्निया, ठीक है, एंड कंजक्टाइवा, ये क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है। क्लाउडीनेस, उसमें बादल, मतलब क्लाउड मतलब क्या, बादल जब कहीं भी आ जाएगा तो वो साफ नहीं दिखाएगा। कॉर्निया पे क्या होता है, लेयर्स आ जाती हैं, अल्सरेशन हो जाता है, मतलब रेड रेड कलर की आपकी आईज दिखने लगी। अल्सर का मतलब होता है ब्लड का आ जाना, ठीक है, कहीं भी अल्सर आपके स्टमक में भी हो सकता है, अल्सरेशन हो जाता है। केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। केराटिन आपको पता है कि ड्राई लेयर होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, केराटिन की लेयर आ जाती है, और ब्लाइंडनेस इसमें हो जाता है, ठीक है। वाइट पैचेस आ जाते हैं, वाइट पोर्शन ऑफ आई पे, जो आई का वाइट पोर्शन है उस पे क्या होंगे, वाइट वाइट पैचेस आ जाएंगे, जिसको कि बिटॉट स्पॉट भी कहते हैं, वो आ जाता है। यहाँ पे थर्ड, इसको मैं एडिट करना भूल गई हूँ, थर्ड वाला जो है वो होता है न्यूट्रिशनल रूप इन पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री में क्या होगा, न्यूट्रिशनल रूप हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, रिटनिस, जो पोल्ट्री के जो समूह है, पोल्ट्री में क्या पाए जाते हैं, हैंस वगैरह, मुर्गी वगैरह, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में, तो उनकी जो मुर्गियों का जो समूह है उनमें क्या होता है, इसकी वजह से डिजीज हो जाता है, जैसे रेटिनिस का हो जाना, जिसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होंगी, जैसे नेजल और ऑकुलर डिस्चार्ज, नाक और मुंह से वाटर का, आई से वाटर का आना, सॉरी नाक से और आई से वाटर का आना, ठीक है। स्टक आईलिड स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी फड़फड़ाती हैं, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 है आपका केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथीलियम। एपिथीलियम जो है, एपिथीलियम मतलब आपकी स्किन की जो लेयर होती है ऊपर की, वहाँ कौन सी लेयर पाई जाती है, एपिथीलियम की लेयर। 4 टिश्यूज होते हैं, एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो एपिथीलियम जो टिश्यू है, जो आपकी स्किन पे पाई जाती है, उस पर केराटिन आ जाता है, ठीक है। रेड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रेड्यूस हो जाता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, दोनों में बेकार हो जाता है, मतलब लो हो जाता है। बोन डिफॉर्मिटीज, बोन में कमी आने लगती है, ठीक है। नर्वस लेशन, नर्व्स में लेसन, गांठ टाइप का बनने लगता है, जमा होने लगता है। स्केलेटन ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है, तो मतलब स्केलेटल सिस्टम का ग्रोथ जो है धीरे धीरे होता है, ठीक है। लेकिन ब्रेन ग्रो करेगा, विच क्रिएट प्रेशर इन नर्वस टिश्यू, कॉजेज इंक्रीज्ड CSF प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन तो ग्रो करेगा और स्केलेटन में ग्रोथ नहीं होता, जिसकी वजह से नर्वस टिश्यू पे क्या होता है, आपके CSF प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो 8
8 नंबर की डिजीज है कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस। कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ऑप्टिक फोरामेन इज नॉट फॉर्मली फॉर्म्ड। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो चीज जन्मजात हो, थ्रू बर्थ, ठीक है, वाया मतलब जो बर्थ से ही हो, फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से ही हो। तो इसमें क्या होती है कि ऑप्टिक फोरामेन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है, वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। स्मॉल साइज की ऑप्टिक फोरामेन जो है वो क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑप्टिक नर्व बनाएगी। हमारी ऑप्टिक नर्व होती है जिनके थ्रू आई साइट से आप देख पाते हैं, तो उसकी वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। परमानेंट डैमेज हो जाता है नर्व का, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये जन्मजात होता है। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड विटामिन पे, दैट इज विटामिन डी। अब याद रखिए विटामिन डी प्लांट में, ठीक है, और एनिमल्स में, दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ये प्रोविटामिन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। दोनों में ये प्रोविटामिन के फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये प्लांट में क्या होता है, एर्गेस्टेरॉल के फॉर्म में पाया जाता है, प्रोविटामिन के फॉर्म में। और एनिमल्स में ये जो है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल जो है आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रेजेंट है, ठीक है। आपको क्यों कहा जाता है कि आप धूप लीजिए, ठीक है, आप धूप लीजिए, आप सनलाइट लीजिए, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो विटामिन डी प्रोएक्टिव फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ले रहे हैं फूड के थ्रू तो वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और सनलाइट एक्टिव होके फिर एर्गोकैल्सिफेरॉल, एर्गेस्टेरॉल चेंज होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसको कि विटामिन D2 कहते हैं। और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल चेंज होता है कोलेकोकैल्सिफेरॉल, सॉरी फॉर दैट, कोलेकोकैल्सिफेरॉल, जिसको कि D3 कहते हैं, ठीक है। इनको एंटी रैक्टिक फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि रिकेट्स डिजीज जो होता है उसको ये क्या करते हैं, रोकते हैं, एंटी मतलब रोकने का काम करते हैं, इसी वजह से इनको एंटी रैकेटिक फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। रिजेंबल्स टू स्टेरॉयड हार्मोन, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्टेरॉयड के जो हार्मोन हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो जो आपके कुछ हार्मोन जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे क्या होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उन्हीं की तरह ये दिखते हैं। एक्टिव फॉर्म जो D3 होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, CABP का फुल फॉर्म है यहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अगर एक्टिव D3 जो है स्टिमुलेट होता है तो वो किसकी सिंथेसिस कराता है, किसकी सिंथेसिस कराता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का। और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फिर क्या करते हैं, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कराते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके बोन से रिलेटेड डिजीज ना हो। रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के डिपोजिशन के लिए बोन्स में, ताकि हमारी बोन्स क्या हो, मजबूत रहें, ठीक है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स हो सकता है यंग बच्चों में, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है एडल्ट में, ठीक है। रिटार्टेड ग्रोथ क्या होगी, धीरे होगी, रिटार्टेड होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। डिक्रीज फीड कंजम्पशन, फूड खाना कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन यूरिन, अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो यूरिन के थ्रू कैल्शियम और फॉस्फोरस निकलने लगते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में अगर देखा जाए तो अगर विटामिन डी की कमी होती है हैंस में, तो क्या होता है कि उनकी शेल जो होती है, थिन शेल्ड एग, मतलब ये जो अंडे के ऊपर, मान लीजिए अंदर ये रहा आपका, यहाँ कलर वाइट नहीं, मान लीजिए ये अंडा, सॉरी फॉर दैट, अंदर ये अंडा है, ठीक है, ऊपर ये जो शेल है ना, ये क्या हो जाएगी, एग की जो सेल है ये क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस्ड हैचेबिलिटी, हैचिंग जो है उनकी हैचिंग प्रॉपर्टी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उनके पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या हो जाते हैं, काफ़ी इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से दिक्कत होती है। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो कॉड लिवर ऑयल जो है रिच सोर्स इसका होता है, ठीक है। एग यॉक, मतलब वही अगेन एग के अंदर वाला ये जो यॉक वाला होता है येलो वाला, इसको हिंदी में आई थिंक जर्दी बोलते हैं, वो प्लीज़ नॉन वेजिटेरियन वाले लोग बताइएगा, ठीक है। वो और सन ड्राइड रफेज
ग्रेन जो रफेज या ग्रेन्स जो अनाज जो सुखाए गए हैं, सन ड्राइड मतलब सूर्य के रोशनी में सुखाए गए हैं, वो क्या करते हैं उसमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए चीज़ें जिनसे आप पाते हैं। प्रोविटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो एर्गेस्टोरॉल के फॉर्म में ये प्लांट में पाया जाता है, और 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में ये स्किन ऑफ एनिमल्स, हम लोग के स्किन्स में आप देख सकते हैं पाया जाता है। ठीक है, आगे चले तो विटामिन ई। विटामिन ई क्या है? आउट ऑफ 8 नेचुरल फॉर्म्स। ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल इज 8 मोर एक्टिव फॉर्म। देखिए 8 नेचुरल फॉर्म में ये पाया जाता है। विटामिन ई 8 नेचुरल फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव जो फॉर्म है वो है अल्फा टोकोफेरॉल। इसमें ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ये एक तरीके का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो, दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए ये डायरेक्टली नेचुरल ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आप देखते हैं विटामिन ई जो है बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करता है, ये रेडिकल आर स्कैवेंज्ड बाय विटामिन ई। मान लीजिए कोई रेडिकल, फ्री रेडिकल आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो डायरेक्टली स्कैवेंज का मतलब होता है खा जाना। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये विटामिन ई डायरेक्टली खा जाएगा। ये सेकेंडली क्या होगा, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो होता है एक एंजाइम है जो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय एनी पेरोक्साइड फॉर्म्ड बिफोर दे कैन डैमेज द सेल। फर्स्टली अगर मान लीजिए कोई ऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में आता है तो उसके लिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले अगर वो फ्री रेडिकल फॉर्म में है तो उसको डायरेक्टली क्या करेगा, विटामिन ई स्कैवेंज कर लेगा, खा लेगा। लेकिन सेकेंडली अगर वो बच भी जाता है तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है, जैसे मान लीजिए H2O2 ही है, तो उसको ये क्या कर देता है, डैमेज कर, इसको ये खत्म कर देगा ताकि ये हमारे ये जो सेल है इसको डैमेज ना कर पाए। ठीक है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन के लिए और उनके यूटिलाइजेशन के लिए भी ये जरूरी होता है। एक्सटेंड बढ़ाता है विटामिन ए जो स्टोर होता है लीवर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, उसकी ड्यूरेशन को उसको बढ़ाता है ताकि ये लंबे टाइम तक विटामिन ए स्टोर रहे। ठीक है, तो विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स विटामिन ए। ठीक, और ये जो है डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट और फंक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें, इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल में बांझपन, इनफर्टिलिटी रिड्यूस्ड, और मेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मतलब वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, उनके बेबी नहीं होगा। ठीक है, और मेल्स में क्या होता है, जो स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म की जो नंबर्स, मोटिलिटी है, मतलब आप सभी को पता होगा, कैपेसिटेशन आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, फिजियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो जो स्पर्म है जब वो फीमेल के वजाइना में एंटर करता है, उसके बाद उसको ओवरी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्थमस वाले रीजन में उसको मूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये मोटिलिटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल मायोपैथी या वाइट मसल डिजीज हो सकता है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल मायोपैथी वाइट मसल डिजीज हो सकता है, मलबेरी हार्ट डिजीज हो सकता है पिग्स में। ठीक है, इंसेफेलोमाइलिसीमिया या क्रेजी चिक डिजीज हो सकता है चिक्स में, जिसमें क्या हो जाता है कि जो चिक्स होती हैं वो खड़े या वॉक करने में भी अनेबल हो जाती हैं, खड़ी भी नहीं हो पाती, वॉक भी नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इनमें हेमरेज हो सकता है या नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन सेल का नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब वो डैमेज हो सकती है, उनको ईट कर लिया जाएगा, या हेमरेज हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेटिव डायथिसिस हो सकता है, इसमें क्या होता है, इडेमा ऑफ सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, उनमें दिक्कत हो जाती है, और इनमें कैपिलरी वॉल्स जो होती हैं उनमें एबनॉर्मल परमिएबिलिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कैपिलरी सेल्स में ब्लड के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ आने लगे जो हार्मफुल है, तो वो दिक्कत करती हैं। मिलेगा कहाँ से आपको, ये सोर्स क्या है, ग्रीन फॉडर, मतलब हरे जो फॉडर्स हैं, सेरल्स अनाज, ग्रेन्स, सेरल ग्रेन्स जो है वेजिटेबल ऑयल में, फैट्स में, नट्स में, ऑयल सीड्स में एंड लेग्यूम्स में। ठीक है, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए मिलता है। आगे मूव करते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के जो है 3 फॉर्म में आपको दिखाया गया है। K1 जो है जिसे फिल्लोक्यूनोन कहते हैं, ये आपके ग्रीन प्लांट्स और ऑयल सीड्स में पाया जाता है। K2 जिसे कि मेनाक्यूनोन कहते हैं, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में हमारे पाए जाते हैं, या किसी के भी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं इन मैमल्स के, तो उनमें पाया जाता है। थर्ड है K3 मीनाडियोन, जिसे कि सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है,
रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर। आप सभी को पता है कि विटामिन के सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग में। अगर आपका हाथ कट गया है, ये मान लीजिए आपका हैंड है और ये कट गया है और इसमें से ब्लड अगर फ्लो होता रहे ना रुके, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर विटामिन की कमी है या आपको हीमोफीलिया है। ठीक है, तो विटामिन मोस्ट प्रोबेबली विटामिन के की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो विटामिन की ब्लड को क्लॉट करने में और ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो उनको बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, विटामिन के ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हेमोराइज विटामिन, मतलब हेमोराइज को प्रिवेंट करता है, हेमरेज नहीं होने देता है। इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, आगे आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना भी है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, उसमें भी ये हेल्प करता है। सिंथेसाइज्ड बाय जीआई ट्रैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बनाया सिंथेसाइज किया किस जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में के सिंथेसाइज होता है। ठीक है, उसके द्वारा। विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, लेवल प्रोथ्रोम्बिन लो लेवल प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में हो सकता है, जिसकी वजह से हेमोरेजिक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, स्वीट क्लोवर डिजीज, ठीक है, मोल्ड इन्फेस्टेड स्वीट क्लोवर कंटेन्स अ कंपाउंड डाइकोमेरॉल। ठीक है, जो क्लोवर होता है, क्लोवर, ठीक, उनकी लीव्स में एक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, जिसको कि कहते हैं डाइकोमेरॉल, विच इज पोटेंट विटामिन के, जो एक तरीके का पोटेंट विटामिन के है, एंटागोनिस्ट लीडिंग टू हेमोराइजिक डिजीज। और ये क्या करता है, एंटागोनिस्ट होता है, जो कि ऐसी चीज़ों के लिए ये विपरीत काम करता है जो हेमोरॉइज डिजीज कॉज करते हैं। तो उसकी वजह से अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हुई तो स्वीट क्लोवर डिजीज भी हो सकता है। ठीक है, डिफिशियंसी मोर कॉमन इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में इसकी डिफिशियंसी बहुत कॉमन देखी जाती है। मिलेगा कहाँ से आपको, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ग्रीन लेफी वेजिटेबल से, मतलब ग्रीन वेजिटेबल से, यग यॉक वही अगेन, लीवर से, फिश से, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन जीआई ट्रैक्ट, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया जो है जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है हमारी, वहाँ पे भी ये सिंथेसाइज होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ तो ये एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है, हर जगह पे एक्सेप्ट ह्यूमन और गिनिया पिग। ह्यूमन और गिनिया पिग्स में ये सिंथेसाइज नहीं होता है, इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। ठीक, सिंथेसाइज का मतलब जो आपकी बॉडी में बन जाए, लेकिन हमारी बॉडी में विटामिन सी बनता नहीं है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसी वजह से हमें खट्टी चीज़ें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। ये अभी आप देखेंगे कितना ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, दे लैक ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज रिक्वायर्ड फॉर विटामिन सी सिंथेसाइज फ्रॉम 6 कार्बन शुगर, क्योंकि इनमें जो है ग्लूकोनोलैक्टोन नहीं पाया जाता है, मतलब गिनिया पिग और ह्यूमंस में ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज नहीं पाया जाता, जो कि विटामिन सी के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, जो कि 6 कार्बन शुगर होता है। ठीक, अब इसका काम क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन एंड इंटरसेलुलर सीमेंट सबस्टांस। आप देखेंगे हमारी बॉडी में स्किन वगैरह में कोलाजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इंटरसेलुलर सीमेंट सबस्टांस, जब बॉडी की लेयरिंग होती है उनमें इंटरसेलुलर सबस्टांस पाए जाते हैं, उसको बनाने में ये काफ़ी जरूरी है। ठीक है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये काम करते हैं। इसी वजह से आप लोग मॉर्निंग में हॉट वाटर में लेमन और टर्मरिक, हल्दी मिला के पीते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपकी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन कर दे। ठीक है, also used as preservative in canning and freezing industry। फ्रीजिंग और कैनिंग इंडस्ट्री में, सॉरी, कैनिंग एंड फ्रीजिंग इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव, किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और पिकल्स यानी कि अचार तो आप जानते ही हैं कितने फेमस हैं। ठीक है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है, जिसमें ड्राई रफ स्किन हो जाती है और उस पर रेड स्पॉट, मतलब अगर आपको अपनी स्किन ग्लोइंग और अच्छा बनाना है तो आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्किन में कोलाजन और इंटरसेलुलर सीमेंटिक सबस्टांस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वीकनेस हो सकती है, ब्लीडिंग, अल्सरेटेड गम्स, आपके गम्स जो हैं मतलब माउथ के वहाँ पे अल्सरेशन हो सकता है, ब्लड आ सकता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, टीथ लूज हो सकते हैं, स्वेलन जॉइंट्स, जॉइंट में स्वेलिंग आ सकती है, और हेमरेज भी हो सकता है। सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट सबसे अच्छा सोर्स, टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, पोटैटोज, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स। ठीक है, तो सिट्रस फूड जिसमें आपका लेमन आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है, ठीक है, सारे सिट्रस फूड। अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स वाले पे, जिसमें पहला पढ़ेंगे थियामीन, जिसको कि हम B1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाम से काफ़ी इनके क्वेश्चन पूछा जाता है। थियामीन फॉस्फेट एक
को एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए में लगता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का अगर आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम का, तो थियामिन फॉस्फेट जो है एक को एंजाइम की तरह ही यूज होता है। जो आप पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जब आप पायरुवेट से इस तरीके से, जब आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल से पहले, पायरुवेट से हम क्या बनते हैं, एसिटाइल को एंजाइम ए बनाते हैं। ठीक है, जरूरत किसकी लगती है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एंजाइम जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसमें 5 तरीके के एंजाइम यहाँ पे लगता है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे 5 तरीके के एंजाइम लगते हैं जिसमें से एक थियामिन पायरोफॉस्फेट भी होता है। ठीक है, तो इसका जरूरत पड़ता है विटामिन बी का वहाँ, तो याद आपको पता चल गया कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनिल को एंजाइम ए इन टीसीए साइकिल, और जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल को एंजाइम ए बनाते हैं टीसीए साइकिल में, तब भी इसकी जरूरत हमें पड़ती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है मेंस में, वो होता है बेरी। ठीक है, और पॉलीन्यूरिटिस जो है ये आपके चिक में होता है। इसमें क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या बनता है, लैक्टेट बनता है, पायरुवेट बनता है, ऑक्सैलोग्लूटरेट बनता है। इनका क्या हो जाएगा, अकोमुलेशन, जमा हो जाएंगे, इकट्ठा होने लगेंगे ये। ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूराइटिस होती है। ठीक है, चिक सिट ऑन फ्लेक्स्ड लेग एंड ड्रॉज हेड बैकवर्ड स्टार ग्रेजिंग। ठीक है, चिक्स क्या करेंगे, फ्लेक्स लेग को फ्लेक्स करके बैठेंगी और अपने हेड को पीछे करके ग्रेजिंग करेंगी, चरेंगी। ठीक है, पॉलीइनसेफेलोमैलेशिया, जिस रिमिनेंट्स में जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, पॉलीइनसेफेलोमैलेशिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, थियामिन हाइड्रोलाइज बाय थियामिनेज इन र्यूमेन सर्कलिंग मूवमेंट ऑपिस्टोनोटस कन्वल्यूजन एंड डेथ। ठीक है, थियामिन जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है थियामिनेज के द्वारा, जिसमें सर्कलिंग मूवमेंट करने लगते हैं र्यूमेन, मतलब जो गाय भैंस होती हैं। ठीक है, उनमें ऑप्सिटोटोनस होने लगता है। ठीक है, डेथ भी हो जाती है उनकी। सोर्स क्या है इसका, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, आपके जो है फंजाई, ब्रान, राइस पॉलिश। ठीक है, ब्रान जो है ये भी आप जब धान को कूटा जाता है, ठीक है, जब आपके ग्रेन को कूटा जाता है तो उससे निकलता है। ठीक है, एग यॉक, लिवर, किडनी। ठीक है, पॉर्क इज रिच इन थियामिन, पॉर्क मतलब पिग का जो फ्लैश होता है, मांस होता है। ठीक, सेकंड है राइबोफ्लेविन, जिसे कि हम B2 के नाम से जानते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN का या FAD का, बार बार आप आगे यूज देखेंगे, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का। ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यूज्ड बाय सेल टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन इन मेटाबॉलिक पाथवे। और यूज क्या है इसका, जब हम मेटाबॉलिक पाथवे में हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसको यूज करते हैं। और ये FAD कई जगहों पर आपने देखा होगा कोफैक्टर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपने अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म उठा के देखिए तो FAD और F का यूज काफ़ी है। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो ये जो आपके नर्व टिश्यू होते हैं ये डेंड्रॉन्स हो गए, ये रहा एक्सॉन, और एक्सॉन पे होती है माइलिन की शीथ। इस माइलिन की शीथ में डीजनरेशन होने लगेगा। लॉस्ट इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। कार्ल 2 पैरालिसिस पोल्ट्री में, यानी कि जो आपके हैंस वगैरह, मुर्गी वगैरह हैं, उनमें क्या होगा, उनकी पेरिफेरल नर्व में डीजनरेशन होने लगता है। स्वाइन फ्लू जो होता है, स्टिफ लेग नर्व डीजनरेशन, कॉर्निया में की ओपेसिटी में कमी, कैटरैक्ट। ठीक है, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, ये सब भी हो जाता है। सोर्स क्या है, सिंथेसाइज्ड बाय ईस्ट के द्वारा ये बनते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, रिच सोर्स आर लीवर, ईस्ट, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक, आगे मूव करें तो विटामिन आपका आ गया नियासिन, जिसे कि विटामिन B3 कहते हैं। ठीक है, विटामिन B3 क्या होता है, निकोटिनिक एसिड इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में निकोटिनिक एसिड के नाम से, और निकोटिनामाइड एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट में ये निकोटिनिक एसिड और एनिमल्स में ये निकोटिनामाइड के, तो इसी वजह से इसे नियासिन, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट किसका होता है, NAD का, NADP का, CHO का, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी।
NAD NADP जो पढ़ते हैं, NADH NADPH, उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो है इज अ प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। इसका मतलब होता है कि जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड बनता है उसके लिए जो नियासिन बनता है उसके लिए हमें जिस अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जो इसका प्रिकर्सर होता है वो होता है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, जो कि एक तरीके का एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। कैसा? एरोमेटिक अमीनो एसिड है, केवल कैट और मिंक को छोड़कर, ठीक है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी वजह से ब्लैक टंग डॉग्स में हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनके गम्स का डार्क पैचेस आ जाते हैं टंग पे, और ड्रूलिंग ऑफ ब्लडी सलाइवा जो है ब्लडी निकलने लगता है। पेलेग्रा या ब्लू टंग डिजीज मैन और पिग में पेलेग्रा डिजीज हो जाता है विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। वाइटामिन जो भी बोलिए। सोर्स, रिच सोर्स ऑफ इसका क्या है? लीवर। ईस्ट हो गया ग्राउंडनट, मूंगफली, सनफ्लावर मील्स, मतलब सनफ्लावर के जो मील्स है। इन सीरल्स की बात करें तो विटामिन ए इज प्रेजेंट इन बाउंड और कोएंजाइम फॉर्म। सीरल्स में तो ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्रीली नहीं, बाउंड या कोएंजाइम के फॉर्म में, मतलब एपो एंजाइम हो और उसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल हो सकता है उसके फॉर्म में, इस तरीके से अटैच होते हैं। पायरिडॉक्सिन जिसको कि विटामिन B6 कहते हैं, ये कंपोनेंट होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का, जिसको कि डबल P कहते हैं, जो कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। ट्रांस अमीनेज आपने कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड में पढ़ा, या डीकार्बोक्सिलेज की तरह, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफान डिफिशियंसी, ट्रिप्टोफान की डिफिशियंसी में मेटाबॉलिज्म में ये जरूरी होते हैं, ठीक है। पिग्स की बात करें तो ये रेड्यूस्ड एपिटाइट, अगर उनमें कमी हो गई तो उनका पिग्स का एपिटाइट रेड्यूस हो जाता है, उनमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, कन्वल्यूशन हो जाता है, स्लो ग्रोथ हो जाती है उनकी। पोल्ट्री में अगर ये हो गया तो चिक्स जो होते हैं जर्की मूवमेंट, जर्क की तरह मूवमेंट शो करते हैं। एडल्ट बर्ड में हैचेबिलिटी और उनका एग प्रोडक्शन जो है अफेक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सोर्स की बात करें तो केमिकली बाउंड टू प्रोटीन इन मेनी सोर्सेज, जैसे कि ग्राउंडनट मील, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, मोलासेस, लीवर में, मिल्क में, ये देखने को मिल जाएंगे। बायोटीन जिसको कि शुरू में पहले विटामिन H के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसे कि विटामिन B7 कहते हैं, विटामिन H के नाम से पहले से जाना जाता था, ठीक है। तो ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ट्रांसफर करता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। एविडिन इन एग वाइट प्रोटीन इज एंटी मेटाबोलाइट ऑफ टू बायोटीन, ठीक है। एविडिन जो होता है एग में वो वाइट प्रोटीन में पाया जाता है, एंटी मेटाबोलाइट होता है बायोटीन का। डेफिशिएंसी से पिग में क्या हो जाएगा? फूट में, उनके पैरों में लेसन्स आ जाते हैं। एलोपीसिया, हेयर का लॉस हो जाएगा उनमें। ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी। पोल्ट्री में ये क्या करते हैं? रिड्यूस्ड ग्रोथ हो जाएगा उनका, ग्रोथ धीरे हो जाएगी। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज हो जाएंगी। लेग बोन जो है उनके लेग की जो बोन है उनमें कमी हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है। उनके फीट क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं। पुअर फेदरिंग, फेदर्स का जो फेदर्स हैं पुअर हो जाते हैं, अच्छे से नहीं जमते हैं। फैटी लिवर हो सकता है। किडनी सिंड्रोम जिसको कि FLKS कहते हैं वो हो सकता है। बायोटीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फूड्स में, जैसे लीवर, मिल्क, ईस्ट, ऑयल सीड, वेजिटेबल रिच सोर्सेज में, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड जिसे कि विटामिन 5 के नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोएंजाइम A का। कोएंजाइम A के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एसाइल ट्रांसफर। एसाइल ट्रांसफर इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, जिसके लिए क्या होता है? जब आपने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, सॉरी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स या लिपिड कह सकते हैं, तो वहाँ एसाइल ट्रांसफर काफ़ी आपने देखा, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। कोएंजाइम A के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये इस एसाइल कैरियर प्रोटीन का भी क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस के लिए जो फैटी एसिड के लिए जरूरी होता है। यहाँ आ गया नाम। डेफिशिएंसी पिग में अगर हो गई तो गूज स्टेपिंग हो सकती है, थिन हेयर, ब्राउनिश सेक्रीशन जो अराउंड आई हो जाएंगे, स्लो ग्रोथ होगा। चिक्स में रिटार्डेड ग्रोथ, धीरे हो जाएगा। पुअर फेदर ग्रोथ हो जाए, डेवलपमेंट, ग्रेनुलर आईलिड हो जाएंगी, स्कैब अराउंड माउथ आ जाएगा। सोर्स की बात करें तो लीवर, एग यॉक, ग्राउंडनट, पीज, ईस्ट, मोलासेस, ये सब सीरियल और ग्रेन पोटैटोज में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड ये कोएंजाइम इन द मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल कार्बन ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्मिल और मेथाइल के ये कोएंजाइम्स होते हैं। चिक एंड टर्की में इसकी डिफिशियंसी से पुअर ग्रोथ, एनीमिया, पुअर बोन डेवलपमेंट, हैचेबिलिटी पुअर हो जाएगी, ठीक है। मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा ह्यूमंस में, ठीक है। सोर्स क्या है इनके? डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेरल्स, एक्सट्रैक्टेड ऑयल सीड मील्स गुड सोर्स इनके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलिन।
कोलिन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का होता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक इसेंशियल होता है बिल्डिंग और मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में लीवर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का कंपोनेंट होता है जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए, एसिटाइल कोलिन मतलब एक नर्व से दूसरे नर्व तक संदेश पहुंचाने में एसिटाइल कोलिन की जरूरत होती है, उसमें ये हेल्प करता है। डोनर होता है, मिथाइल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है। कोलिन सिंथेसाइज होता है लीवर फ्रॉम मेथियोनिन, मेथियोनिन जो आपका एमिनो एसिड है उससे सिंथेसाइज होता है। डेफिशिएंसी से पेरियोसिस, स्लो ग्रोथ, फैटी लीवर हो सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ईस्ट, एग यॉक, सीरस इसके रिच सोर्स है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका विटामिन B12, ये लास्ट है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, स्टोर होता है लिवर में, प्लांट इसको नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं। ये सिंथेसाइज होता है र्यूमेन बैक्टीरिया व्हेन सफिशिएंट CO इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये र्यूमेन बैक्टीरिया मतलब जो र्यूमिनेंट ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब घास खाने वाले जो बुफेलोज वगैरह, उनके क्या होता है कि र्यूमिन में, स्टमक में ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सिंथेसाइज मिथाइल ग्रुप फ्रॉम वन कार्बन प्रिकर्सर, एक कार्बन प्रिकर्सर के मिथाइल ग्रुप से सिंथेसाइज होता है। कंसर्न इन सिंथेसिस ऑफ RNA DNA एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, कंट्रोल करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। कोएंजाइम A से सिनिल कोएंजाइम बनने के लिए मिथाइलोमेलोनिल में ये हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, पुअर ग्रोथ, पुअर फेदरिंग, डिक्रीज्ड हैचबिलिटी, डर्मेटाइटिस, रूट रफ कोट हो सकता है। लीवर किडनी एक्सीलेंट सोर्स है, मीट फिश मॉडरेट सोर्स है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम विटामिन खत्म कर चुके हैं और होपफुली आपको पूरे विटामिन समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे थैंक यू एवरीवन।